Good morning students. This is the lecture 5 of class 11 एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इस टॉपिक में मैं आपके साथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करूंगा. सबसे पहले एटम की बात करते हैं हम लोग. तो एटम जो है ये क्या है? एटम जो है ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. ठीक है, तो एटम क्या है? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which may or may not exist independently. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपका कॉपर है, आयरन है, मर्करी है और गोल्ड है. ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. मतलब इस एटॉमिक फॉर्म में ये एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपके एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ये आपके मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है ये आपका H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि सिंगल हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो हम लोग एटम को कैसे डिफाइन करते हैं कि ए ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. ठीक है, तो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे O2 का लिया हुआ है. कहीं पर भी आप लोगों को ऑक्सीजन सिंबल O करके नहीं लिखा होता है. हमेशा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो O2 करके लिखा होता है. तो उसका मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीजन जो है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल की. तो मॉलिक्यूल जो है ये आपके एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट फ्रीली, दैट इज इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है ये एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे मैं बात करता हूं आपका H2, O2 और N2, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपके एलिमेंट्स के जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और जैसे ये कंपाउंड्स मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे वाटर लिया है, CO2 लिया है और अमोनिया मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. तो these all the molecules of compound and these all the molecules can also exist independently. उसके बाद देखिए आपने जो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया हुआ है ये मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या ट्राइटॉमिक है. ये डिपेंड करता है कि जो जिस एलिमेंट का मॉलिक्यूल आपने लिया है या जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूल आपने लिया है उसमें कितने एटम्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो आप उसको क्या बोलते हो? मोनोएटॉमिक बोलते हो. ठीक है, अगर दो होंगे तो आप उसको डायटॉमिक बोलते हो, अगर तीन होंगे तो आप उसको ट्राइटॉमिक बोलते हो. ठीक है, और अगर चार होंगे तो टेट्राटॉमिक बोलते हो. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स जो है दो टाइप्स के होते हैं. एक हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स के बने होते हैं. ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका मॉलिक्यूल है, अगर उसमें सेम एटम्स प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट की एटम्स प्रेजेंट है, तो आप उसको बोलते हो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. जैसे आप सपोज करो इस टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. होमो का मतलब होता है सेम. तो सेम एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे उनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. जैसे सपोज कीजिए आपका O2 है, N2 है, H2 है, तो इसमें एक ही एटम की एलिमेंट प्रेजेंट है. O2 में दोनों एटम्स ऑक्सीजन की हैं, H2 में दोनों एटम्स आपके हाइड्रोजन की हैं, N2 में दोनों एटम्स आपके नाइट्रोजन के हैं. तो एक ही एलिमेंट्स की एटम जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, या सिंपल बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल में कितनी एटम्स प्रेजेंट हैं, एक है, दो है, तीन है. तो हम लोग उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक या ट्राइटॉमिक. जैसे यहाँ पे देखिए मैंने O3 का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, तो इस O3 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कितनी एटम्स है? तीन एटम्स है. तो हम इसको कौन सा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब जैसे O2 है, N2 है, H2 है, तो इसमें दो दो एटम्स प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट की दो दो एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की. तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बने होते हैं. ठीक है, अब इसमें तो एक ही एलिमेंट की एटम्स थी, चाहे दो थी या तीन थी, पर एक ही एलिमेंट की एटम थी. लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, आपके डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स की एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम जब आपका मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। तो ये जैसे आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को मैंने बोला डायटोमिक, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको डायटोमिक बोलेंगे। अगर तीन डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर आपका मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको ट्राइटोमिक बोलेंगे। अगर चार डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर बनाएंगे तो उसको टेट्राटोमिक बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया CO2 और H2O में, तो देखिए यहाँ पे एक एटम आपके कार्बन का है, दो एटम आपके ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल कितने एटम हो गए, 3 हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए HF है, HCl है, तो यहाँ पे एक एटम आपके हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम आपके फ्लोरीन का है, तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होकर आपके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायटोमिक बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी अमोनिया है, तो अमोनिया में क्या है, चार एटम्स हैं, तीन आपके हाइड्रोजन के हैं और एक आपका नाइट्रोजन का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे। अब इसमें एक चीज होती है एटॉमिसिटी, ठीक है। आपने कोई भी मॉलिक्यूल लिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, मतलब कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में टोटल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, ठीक है। तो इसमें जैसे 4 है तो आप इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 4 होगी। अगर इसमें 2 है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। और इसमें 3 है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 3 होगी। मतलब नंबर ऑफ द एटम्स present in the molecule of element or compound, that is called the atomicity.